सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डोरेमोन टेक। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पीएचपी इन स्केचवेयर। तो हम लोगों को इतने सारे चीज़ों की ज़रूरत होगी जो मैंने अभी रखा है, ये सारी। तो क्रोम तो सबके पास है, स्केचवेयर भी अपना यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्केचवेयर। एंड ये दोनों ये तीनों चीज़ मैं दे दूँगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूज़र ऐप, ये सारा तीनों, इससे आप एसक्यूएल जनरेट कर सकते हो। अभी वीडियो में आगे बढ़ने समय दिखा दूंगा मैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं उसके अंदर आपको 3 पीएचपी फाइल्स देने वाला हूँ। ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा इस तीनों पीएचपी फाइल पे काम कर रहा है। प्रोजेक्ट हमारा ऐसा है कि यूज़र ऐप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको टाइटल मिलेगा, मैसेज मिलेगा आपको, एंड फिर वहाँ पे टाइम दिखेगा कब का मैसेज है। तो नोटिस का बेसिकली बना रहे हैं हम लोग पहली बार अभी पीएचपी में। एंड इधर से आप लोग अपलोड कर सकते हो क्या डालना है आपको। जैसे कि अभी देखो आप, प्रोडक्ट्स ऑन आवर प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ मैसेज डाला हुआ है ना मैंने। अभी डाल के दिखाता हूँ। कुछ भी डाल देता हूँ, हेलोज। मैंने ऐसे ही डमी डाला है। अब इसको फिर से रिफ़्रेश करना पड़ेगा। यूज़र जब भी अपना एप्लीकेशन खोलेगा तो आपका मैसेज यहाँ पे उसके सामने आ जाएगा। तो ये पीएचपी में हम लोग बनाना सीखने वाले हैं। और ये जो अभी टोस्ट आ रहा था ना इधर, यहाँ पे, वो आप हटा सकते हो, प्रोजेक्ट में मैंने डाला था। तो चलते हैं, पहले स्केचवेयर का प्रोजेक्ट हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाया हुआ है। उसके बाद पीएचपी में पूरा एलोबरेट कर दूँगा। मैं एक हद तक एलोबरेट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और बाकी फिर भी कुछ समझ में थोड़ा दिक्कत आता है तो आप टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बटन पे जब क्लिक होगा तो जो टेक्स्ट व्यू आपने देखा था यूआई में, वो दोनों को मैप में लिया है मैंने और टेक्स्ट व्यू का मैप पे डाल दिया है। टाइटल है एक का की और दूसरा मैसेज है। और मैप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जो मैप पे मैंने वैल्यूज़ पुट की है। और ये आपको मिलेगा कंपोनेंट यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो ये कंपोनेंट होता है ना जो रिक्वेस्ट नेटवर्क, इसी का हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा पीएचपी में रिक्वेस्ट भेजने के लिए। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ऐड, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 मैसेज मिलते हैं, 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑन रिस्पांस, ऑन एरर रिस्पांस। ऑन रिस्पांस में मतलब कि पीएचपी के द्वारा जब रिक्वेस्ट होता है तो उसके बाद रिस्पांस आएगा, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ऑन रिस्पांस पे आप रिस्पांस को टोस्ट करवा सकते हो, ये वाला चीज़ टोस्ट करवा सकते हो या मैप पे ले सकते हो, आपको दिखाया जाएगा। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एंड ऑन रिस्पांस पे मैंने यहाँ पे टोस्ट मैसेज करवा दिया है, ठीक है। एंड पीएचपी में दिखाता हूँ क्या किया मैंने। अभी ऑन क्रिएट पे दिखाता हूँ। ऑन क्रिएट पे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बस सिंपल सा प्रोजेक्ट है। दोनों टेक्स्ट व्यू बटन पे जाएगा, बटन से मैप पे लोड होगा दोनों एडिट टेक्स्ट, एंड उसके थ्रू रिक्वेस्ट नेटवर्क के थ्रू हम लोग इसको मैप के ज़रिए भेज देंगे। ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। और इसको आपको सिलेक्ट करना है रिक्वेस्ट पारम, मेथड होने वाला पोस्ट। पोस्ट मेथड की जगह गेट भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा पीएचपी में भी गेट है तो जैसे देखो, हम लोगों ने अभी रिक्वेस्ट कौन से यूआरएल पे भिजवाया है, ये देखो, delta-invest.tk। ये तो यहाँ तक आपका हो गया, ये आपका डोमेन, ठीक है। ये आपका डोमेन का सब फोल्डर है, मैंने फोल्डर बना के अंदर उसके अंदर डाला है। आप डायरेक्ट public.html में डाल सकते हो। होस्टिंग पे वीडियो अगर चाहिए होगा तो बता देना, ऐसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे होस्टिंग पे वीडियो मिल जाएंगे, इसलिए मैंने आपको ना बोर हो उसके लिए मैंने नहीं बनाया उसका। तो उसके बाद notice.php आपको अपलोड करोगे ना होस्टिंग में, फाइल मैनेजर में, तो उसी का लिंक यहाँ पे डालना है, ठीक है। एंड notice.php हमारा ये रहा, ठीक है।
तो मैंने जो जो पोस्ट करवाया था वही यहाँ पे रिक्वेस्ट से आया है। देखिए टाइटल एंड मैसेज, ये देखिए, सॉरी, एक टाइटल है एक मैसेज है, दोनों को मैंने पोस्ट मेथड से भिजवाया है, इसलिए इसका कोई काम नहीं अभी। तो इसी के लिए पोस्ट मेथड से, दोनों पोस्ट मेथड से आ रहा है, और जो नाम वहाँ पे है वही नाम यहाँ पे भी डालेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद टाइम का ये कोड होता है कि टाइम हमारा मिली सेकंड में आ जाता है, ये जो ऊपर टाइम चल रहा ना इधर, वही टाइम मिली सेकंड में हमारा यहाँ पे आएगा, और टाइम हमारा पास डाटाबेस में चला जाएगा। तो देखिए एसक्यूएल का क्वेरी लिखा है अपडेट इन्फो टेबल का नाम है, हम लोग डाटाबेस में चल के बताते हैं, अभी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग डाटाबेस में, सबके लिए वीडियो अभी पॉज कर देते। तो आगे हम लोग डाटा होस्टिंग खोल दिए हैं। अब यहाँ पे फाइल मैनेजर आप खोल सकते हो, PHP माई एडमिन खोल सकते हो। तो अभी काम है PHP एडमिन का, तो PHP एडमिन खोल लेते हैं। अभी लॉगिन करना पड़ेगा हमको। देखिए हमारा डाटाबेस है, डाटाबेस का नाम ये रहा, और इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया इन्फो नाम से, ये रहा। तो इन्फो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको आपको एसक्यूएल बनाना सिखाना होगा। देखिए अभी के लिए मैं सिखा दे रहा हूँ यही चीज़ मैंने कैसे किया है, ठीक है। आईडी, टाइटल, मैसेज, टाइम। टाइम में आपका यहाँ पे आ जाएगा, टाइम में मैं देखिए इन्फो टेबल वहाँ पे दिखा दिया था मैंने। अपडेट इन्फो सेट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, जो यहाँ पे मैसेज आया है हमारा ये एप्लीकेशन से, स्केचवेयर से, ठीक है। तो वो टाइटल यहाँ पे अपलोड होगा और मैसेज वहाँ से अपलोड होगा, और ये सब जाएगा डाटाबेस में इन्फो टेबल में। आईडी जहाँ पे एक रहेगा, तो मैंने अभी के लिए आईडी एक ही सिलेक्ट किया है। देखिए मैं बना के नहीं सिखा रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जा रहा था, 25-25 मिनट, 50-50 मिनट का, एंड प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रहे थे, आप भी कंफ्यूज होते बहुत ज़्यादा। तो मैं चिंता न करें, हम और आपको एलोबरेट करके समझा दूँगा। तो आईडी यहाँ पे 1 है ना, ये तो यही वाला टेबल का टाइटल और मैसेज बस अपडेट होगा बार बार, नया रो नहीं बनता जाएगा। इसके लिए मैंने अपडेट का यूज़ किया है, नहीं तो इंसर्ट वाला फीचर भी यूज़ कर सकते थे। तो फिर मैं आपको ये वाला एक दूंगा, सॉरी चला गया मेरा ब्रश, MySQL कोड एपिक है। तो इसको आप ओपन करोगे ना, तो आपको PHP जनरेट करने में ही मदद होगी। जैसे कि आपको कौन सा रो टारगेट करना है, तो आईडी टारगेट करना है, टेबल का नाम डालेंगे। तो इन्फो था हमारा टेबल का नाम, यहाँ से आप क्लिक करोगे ना इधर, तो आपको मिल जाएगा और भी बटन्स, जैसे कि ये पहले एक था, मैंने फिर से क्लिक किया तो फिर 2 हो गया, ऐसे करके। तो 3 मेरे को ज़रूरत है तो 3 कर दिया मैंने। फिर एक में डालना है टाइटल, आईडी हमें नहीं डालना क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा हुआ रहता है, मतलब 1-2 अपने आप बढ़ते रहता है, उस पर हमको आईडी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो टाइटल, मैसेज एंड क्या था हमारा टाइम, दोनों को, तीनों को ऐड कर लेना है, जनरेट पे क्लिक करना है, आपको PHP मिल जाएगा। आपको दिखा देता हूँ, सेम टू सेम PHP मिलेगा, आप जैसा चाहोगे वैसा जनरेट कर सकते हो। तो देखिए आपको टाइम बस आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये कोड अलग से आपको मैं दे दूँगा, ये PHP ही पूरा दे दूँगा आपको, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम को बस आपको रिप्लेस कर देना है, क्योंकि मैंने सारे चीज़ें एप्लीकेशन से ला कर रखने वाली यहाँ पे बनाया है, मतलब एप्लीकेशन। तो ये टाइम और ये सब कुछ एकदम देखिए सेम हो गया है। यहाँ पे बस नोटिस अपडेटेड का यहाँ पे ओके आ रहा है, तो इसको भी आप जो टोस्ट कराना है वो टोस्ट करवा सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे आ रहा होगा नोटिस अपडेटेड, नोटिस अपडेटेड आ रहा है ना, वैसे ही ये भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो क्या आपको टोस्ट कराना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बैक करता हूँ सब कुछ, एंड ये PHP आपको मिल जाएगा। तो आपको एडमिन प्रोजेक्ट तो समझ में आ गया होगा, अब यूज़र प्रोजेक्ट पे आ कैसे रहा है वो दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 ठो मैसेज और एक नीचे में मैसेज। तो ये आप कैसे भी अरेंज करके ले सकते हो, आपका नीड के ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ऑन क्लिक्स पे कुछ सेट नहीं है देखिए, एंड मोर ब्लॉक भी कुछ नहीं है। सिर्फ ऑन क्रिएट पे जाएंगे तो एक रिक्वेस्ट नेटवर्क है जिस पे रिक्वेस्ट किया है मैंने पोस्ट मेथड से, हमेशा पोस्ट यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे आपका डोमेन है गेट नोटिस डॉट PHP को टारगेट किया अभी मैंने, क्योंकि वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। एंड रिस्पॉन्स पे है हमारा ये कैलेंडर, इसमें लिया है क्योंकि कैलेंडर का काम है वहाँ पे मिली सेकेंड को वापस से हमारा टाइम में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हो क्या रहा है देखिए, नोटिस डॉट PHP, गेट नोटिस था ना, हाँ गेट नोटिस डॉट PHP। यहाँ से सिलेक्ट स्टार मतलब होता है ऑल, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो टेबल वेयर ID इज इक्वल टू 1। ID तो एक ही रो था हमारा जहाँ पे 1 है, तो क्या सिलेक्ट होगा, टाइटल सिलेक्ट होगा, मैसेज सिलेक्ट होगा, टाइम सिलेक्ट होगा, ID सिलेक्ट होगा। तो हमको ID का ज़रूरत नहीं है हमें, तो 3 चीज़ों को मैंने मंगाया है इधर, ठीक है। और उसको मैंने अरे के फॉर्म में रिस्पॉन्स डाल दिया, इको करवा दिया, ठीक है। तो आ रहा होगा वो जॉसन मेथड से, ठीक है। जॉसन एक इनकोडिंग है, तो उसको वापस से मैंने ये चीज़ हटा सकते हैं आप, ये चीज़ मैंने चेक करने के लिए बस लगाया था। अगर रिस्पॉन्स का लेंथ मतलब कैरेक्टर 8 डिजिट से ज़्यादा है तो मतलब हमेशा अगर 0 आएगा कुछ और आएगा तो एरर ट्रोस्ट हो जाएगा कुछ भी। लेकिन हमेशा जो हम लोग रिस्पॉन्स कराते हैं ना तो वो 8 डिजिट से ज़्यादा होता है, इसलिए 8 लिया मैंने, ठीक है। ये आप नहीं भी कंडीशन लगाओगे तो काम करेगा। फिर मैंने मैप को क्लियर कराया, उसके बाद जॉनसन जो रिस्पॉन्स आया उसको मैप पे लिया है, ठीक है। तो मतलब मैप पे लिया है ये अरे, टेबल नेम, मैसेज एंड टाइम, सब कुछ मैप पे यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे मैंने चेक कराया है कि मैप में टाइटल कंटेन करता है, मैसेज कंटेन करता है, टाइम कंटेन करता है। तब टेक्स्ट व्यू 1 मतलब टाइटल पे टाइटल सेट हो जाएगा, मैसेज पे मैसेज सेट हो जाएगा। एंड उसके बाद कैलेंडर को मैंने 2 नंबर करके एंड कैलेंडर पे ये टाइम सेट करवा दिया, और कैलेंडर का टाइम ये DDMMHH ये मेथड से मैंने टेक्स्ट व्यू पे, डेट वाले टेक्स्ट व्यू पे सेट कर दिया है। ये मेथड आप चेंज भी कर सकते हो, आपको गूगल में सर्च मारोगे कि जावा फॉर्मेट ऑफ टाइम तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डी मतलब डे, मंथ, आवर एंड मिनट एंड AM PM के मेथड से दिखेगा। देखिए यूज़र ऐप में आपको यहाँ पे पहले डे, फिर मंथ, फिर यहाँ पे आवर एंड फिर मिनट एंड उसके बाद AM PM के मेथड में दिख रहा है ना, वो आप चेंज कर सकते हो। तो बस यही चीज़ है। एंड ऑन एरर पे आपको एरर टोस्ट करवा देना है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि देखिए एरर में क्या आ सकता है, मैंने नेट अभी ऑफ़ किया एंड यूज़र ऐप को भी क्लीन किया अभी बैकग्राउंड से, एंड अब ओपन करोगे ना तो ये टोस्ट बोलेगा कि डेल्टा माइंस नॉट फाउंड, मतलब कि नेट में एरर है कुछ, ऐसा टोस्ट आ जाएगा। वो आपको टोस्ट में बस एरर मैसेज को आपको टोस्ट करा देना है, या कहाँ पे भी एरर आपको भेजना है वहाँ पे भेज सकते हो। एंड इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको PHP सीखना है तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एंड तीसरा चीज़ है हमारा config.php। config.php में बहुत लोग जानते होंगे, इसलिए मैं इसको लास्ट में एलोबरेट कर रहा हूँ। इसमें आपको डालना है आपका डाटाबेस का यूज़र मतलब नेम, एंड यहाँ पे डाटाबेस का नाम, यहाँ पे पासवर्ड, एंड आपको ये तीनों फाइल्स अपलोड कर देना अपना होस्टिंग के फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर देखिए, फाइल मैनेजर आप खोलोगे ना तो ऐसा खुलता होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डालते हो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने जैसे कि बताया था मैंने public.html के यहाँ पे डाला था, यहाँ पे सब लोग डालते हैं, तो मैंने इन्फो फोल्डर में डाला था। देखिए इन्फो फोल्डर, इसके अंदर मैंने डाला है ना, ये एरर लॉग आ जाता है अगर आपका PHP कहीं कुछ गलती रहता है तो अभी तो गलती नहीं है, तो अब इसको डिलीट कर देते हैं, जब बना रहा था तब गलती था।
तो ये चीज़ तीनों फाइल आपको अपलोड कर देना है अपना डाटाबेस नेम, पासवर्ड एंड डाटाबेस यूज़र डालकर, एंड आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब बात करते हैं हमारा, देख लेता हूँ टाइम कितना है, 15 मिनट में आपको SQL बनाना सिखा देता हूँ। जैसे इन्फो टेबल था, मैं एक और आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। कितना चीज़ें हैं यहाँ पे, नो डाटाबेस सिलेक्टेड, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा मे बी। तो देखिए मैंने क्या क्या लिया था, आईडी, टाइटल, मैसेज और टाइम, और टेबल का नाम था इन्फो। तो ये चारों चीज़ मैं फिर से आपको बना के दिखा देता हूँ कि SQL बनाते कैसे हैं, ये टेबल सब कैसे बनाते हैं। तो पहले तो आपको अपना डाटाबेस सिलेक्ट कर लेना, डेल्टा माइन सिलेक्टेड है। फिर आपको न्यू पे क्लिक करना है न्यू टेबल बनाने के लिए, ठीक है। अभी मैं बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको अपना टेबल का नाम डालना है। तो मैंने इन्फो डाला था पिछले बार, अभी नोटिस बना के दिखाता हूँ, दोनों सेम वर्क करेगा, ठीक है। अभी नोटिस बना दिया मैंने टेबल का नाम, एंड पहला में आईडी लेते हैं हम लोग। आईडी इसलिए लेते हैं क्योंकि टारगेट किस नाम से करेंगे, मतलब एड्रेस कुछ होना चाहिए ना कि जहाँ से हमको डाटा भेजना है उस एड्रेस पे, एंड उस एड्रेस से हमको डाटा लाना है, तो उसके लिए आईडी हम लोग यूज़ करते हैं। फिर दूसरा हमारा था टाइटल। टाइटल आपको हर जगह यही चीज़ डालना है, स्पेलिंग अपर लेटर एंड स्मॉलर लेटर यूज़ नहीं करना है। आप जैसा डालते हो हर जगह वैसा ही डालना है, टाइटल, मैसेज एंड टाइम, ठीक है। INT मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर मतलब होता है नंबर्स, तो नंबर इसको रहने देते हैं क्योंकि आईडी हमारा नंबर्स में ही रहता है। लेंथ हम लोग 10 डाल देते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो, ज़्यादा बड़ा मत डालना, मतलब 10 कैरेक्टर्स का यहाँ पे, मतलब फ़ोन नंबर आराम से अट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर टाइटल में हमारा टेक्स्ट रहने के लिए रहने वाला है, तो हम लोग वार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को 255 कैरेक्टर से बड़ा हमको नहीं चाहिए टाइटल, तो हम लोग वार्कर सिलेक्ट कर सकते हैं। वार्कर का मैक्सिमम लेंथ होता है 255 कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड उसके बाद मैसेज में आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, बड़ा आपको टेक्स्ट डालना है तो लॉन्ग टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका लेंथ हम लोग डाल देते हैं 1000। एंड टाइम में भी वर्कर ही चलेगा, नहीं तो कभी कभी बड़ा टाइम होता है डिजिट्स में, तो हम लोग मीडियम टेक्स्ट ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऐसा लेना, बस लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको कि टेक्स्ट जहाँ पे है टेक्स्ट लीजिए, एंड इंटीजर है वहाँ पे इंटीजर लीजिए। इसको भी हम टेक्स्ट में ले सकते थे क्योंकि आईडी नंबर उतना ज़रूरी नहीं है कि नंबर में ही, आपको टेक्स्ट के रूप में भी तो आप रिप्रेजेंट कर ही सकते हो नंबर। अब ऐसा थोड़ी है कि स्ट्रिंग में आप लोग 1 to 3 नहीं डाल सकते, वही केस यहाँ पे भी है। तो इसका भी डाल देते हैं हम लोग। टाइम कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मैक्सिमम। एंड एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, आईडी जो होगा, आईडी सबसे ऊपर इस पर ऑटो इंक्रीमेंट लगा देना सिर्फ आईडी में। इससे होगा क्या, आप डालोगे टाइटल, आप डालोगे मैसेज, आप डालोगे टाइम, ठीक है, और न्यू रो बनाना होगा, तो ये तीनों तो लेगा ही, आईडी अगला लेगा, मतलब एक अगर रो बन चुका है तो दूसरा आईडी लेगा, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट का यही फ़ायदा होता है। फिर आपको सेव कर देना है, आपका SQL बन के रेडी हो जाएगा। देख सकते हो आप, एकदम सेम रेडी हो गया। आपको ब्राउज़ करके दिखा देता हूँ, अभी एक भी नहीं डाला है मैंने, यहाँ पे नोटिस नाम से है, तो आप आराम से बना सकते हो। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मल्टी मैप्स कैसे मंगा सकते हैं। मैंने तो अभी यहाँ पे एक ही मैप मंगाया है, बस नोटिस वगैरह सब कुछ एक मैप के लिए। अगर आपको लिस्ट व्यू के लिए चाहिए, आपको डायनेमिक एप्लीकेशन बनाना है, पूरा लिस्ट व्यू चाहिए, मतलब कि लिस्ट ऑफ आइटम्स चाहिए, तो उसके लिए फिर डिलीट वगैरह सब कुछ आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक मत करना भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो।